प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृतवाणी गंगा चैनल पर यूपी टेट के संबंधित जो है इसके पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है और उसी क्रम में हमने अभी कुछ वीडियो आपको उपलब्ध कराए। तो अभी तक हम वर्ण विचार कर मैंने वर्णों पर चर्चा कर रहे हैं कि वर्ण के क्या स्वरूप है, कहाँ से बोले जाते हैं, किन वर्णों की क्या विशेषता है, इनकी कितनी संख्या है, इन सब की चर्चा करते हुए आपको जीरो लेवल से, अर्थात आपको अगर कुछ भी ना आता हो, एक एक वीडियो करके देखते रहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है 25, 26, 27 तक प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। ये हमारा विश्वास है। अब आप कितना अच्छा ग्रहण करते हैं, अब यह आपके ऊपर है, कितना मेहनत करते हैं, यह आपकी मेहनत के हिसाब से आपको जो है अच्छे नंबर दिलाएगा। और दूसरी चीज़, अभी तक हम वर्णों में जाने कि अंतस्थ क्या है, स्पर्श क्या है, व्यंजन क्या है, उदित क्या है, और उसी क्रम में कल हमने बताया था कि आज हम जो है प्रयत्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ ही होता है चेष्टा। दूसरे प्रकार के शब्दों में कहें प्रयास, अर्थात वर्णों के बोलने में, कहने में जो हम चेष्टा करते हैं, जो हम प्रयास करते हैं, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या है तो यहाँ पर देखा जाएगा, एक हमारा हो जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न, अर्थात जिनका उच्चारण या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख के अंदर बोलने में जो प्रयास करते हैं, जो चेष्टा करते हैं, वहाँ पर मुख के अंदर जो जो क्रियाएं होती हैं उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है बाह्य प्रयत्न। क्या होता है? बाह्य प्रयत्न, अर्थात जब वर्ण बाहर निकलने लगता है तब मुख को कैसी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, तो उस चेष्टा का कि कैसी चेष्टाएं होंगी, क्या होगा, ऐसे चीज़ों को बाह्य प्रयत्न में रखा गया। समझ में आ गया? मुख के अंदर के प्रयास को अभ्यंतर प्रयत्न, मुख के बाह्य प्रयास को, माने वर्ण निकलते हुए जो मुख में चेष्टाएं होती हैं उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। समझ में आ गया? प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसको लिखा गया है कि यत्न है दुधा, तो हो जाएगा यत्नो द्विधा आभ्यंतर आभ्यंतर बाह्यश्च। क्लियर हो गया? यत्न दो प्रकार, यत्न माने प्रयास, यत्न को ही प्रयत्न कहा गया। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, यत्नो द्विधा या अभ्यंतर बाह्यश्च। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद किए गए। कितने? 5 भेद। पूछा जाएगा अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? 5 है। पहला हमारा है स्पृष्ट, पहला हमारा है स्पृष्ट। दूसरा हमारा है ईषत स्पृष्ट, दूसरा हमारा है ईषत स्पृष्ट। कहने का तात्पर्य है कि ईषत माने होता है थोड़ा। उसके बाद तीसरा हमारा है विवृत, विवृत। उसके बाद चौथा हमारा है ईषत विवृत, ईषत विवृत। ध्यान पूर्वक देखिए, ये सब चीज़ें याद करना। स्पृष्ट वर्ण है, ईषत स्पृष्ट वर्ण है, विवृत है, ईषत विवृत है। सब छोटे छोटे आपको दिखेंगे, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं। पूछा जाएगा प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन देगा तो अभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा इसको जान लिया जाए।
स्पृष्ट वर्ण क्या है? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा इसके पहले वाले वीडियो में, कादयो माँ अवसाना, क आदि से म समाप्ति तक या म अवसान तक या म अंत तक जितने भी वर्ण कहे गए हैं वह स्पृष्ट है। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? क से लेकर म तक के वर्ण क्या है? स्पृष्ट है। क से लेके म तक के वर्ण क्या है? स्पृष्ट है। इनकी संख्या 25 है। अब पूछ देगा स्पृष्ट वर्णों की संख्या 25। उसके बाद अगला हमारा आता है, जैसे सूत्र ना, कादयो माँ अवसाना स्पर्शा, ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट होता है, ये सब अभ्यांतर प्रश्न के 5 भेदों की चर्चा कर रहे हैं कि किस भेद में कौन से वर्ण आएंगे। ईसत स्पृष्ट तो आपने पढ़ा होगा यड़ो अंतस्था, कि यड़ प्रत्याहार में कहे गए वर्ण य व र ल, यह क्या है? ईसत स्पृष्ट है। ईसत माने होता है थोड़ा, स्पृष्ट माने होता है स्पर्श। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है उसे हम ईसत स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया? इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये याद रखना, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनेगा स्पृष्ट वर्णों की संख्या कितनी है, या य व र ल है तो ईसत स्पृष्ट है कि विवृत है, ईसत विवृत है कि स्पृष्ट है, तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईसत स्पृष्ट है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। या अंतस्थ व्यंजन है, देखो नाम बदल देगा, है य व र ल, पूछ देगा अंतस्थ व्यंजन है, स्पृष्ट है, विवृत है, ईसत स्पृष्ट है, ईसत विवृत है, तब आपका वहाँ पर सवाल सही हो जाएगा ईसत स्पृष्ट। ये प्रश्न की प्रकृति है, स्वभाव है कि एक चीज़ जानने से 3 या 4 प्रकार के प्रश्न बने। अब आ जाइए विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला। विवृत का अर्थ होता है खुला। तो कहने का तात्पर्य है विवृत वर्ण में सभी स्वर आते हैं। जितने भी वर्ण हैं वह सभी क्या हैं? क्षमता, जितने स्वर हैं वह सभी स्वर विवृत के अंतर्गत आता, अर्थात इनके उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। समझ में आ गया? अब हमारा है ईसत विवृत। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह कम खोलना पड़े उसे ईसत विवृत कहते हैं। ईसत विवृत के अंतर्गत सलश्च उष्माणय, आपने एक पढ़ा होगा इसके पहले कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत, तो सल प्रत्याहार में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह यह आते हैं। ऊष्म वर्ण सल प्रत्याहार में कहे गए हैं। तो पूछ देगा कि ऊष्म वर्ण हैं स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत, ईसत स्पृष्ट, तो आपका सही हो जाएगा ईसत स्पृष्ट। या स वर्ण है, ह वर्ण है, एक एक भी वर्ण देकर प्रश्न पूछ सकता है। तो आप प्रश्न के स्वभाव को जानिए। ईसत विवृत है, स दे देगा, य व र दे देगा, तो आपसे इसमें से चारों में से स ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से पूछेगा ईसत विवृत वर्ण की संख्या है, तो यह भी पूछेगा। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 9। विवृत महास्वर सूत्र में जो पढ़े गए हैं वह सभी स्वर अर्थात 9 स्वर क्या हैं? विवृत हैं। उसके बाद अगला आता है संवृत। संवृत में केवल एक ही वर्ण आता है, वह है अ। वह क्या है? अ है। प्रयोग की दशा में यह अविवृत होगा, प्रक्रिया की दशा में यह असंवृत होगा। यह प्रयोग की दशा क्या है, प्रक्रिया की क्या दशा है, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का विषय है, तो इसके चक्कर में ना पड़े, बस इतना जाने संवृत क्या है? अ है। समझ में आ गया? अब हमने अभ्यांतर प्रयत्न को जान लिया कि प्रयत्न क्या है। प्रयत्न यत्नो द्विधा अभ्यांतर प्रबाह्यश्च, के यत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत, संवृत। समझ में आ गया? स्पृष्ट के अंतर्गत क से लेकर म तक के वर्ण आते हैं।
कादयो मावसाना, इसे स्पर्श कहते हैं। मतलब जितने स्पर्श वर्ण हैं वो स्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे और वह अभ्यांतर प्रत्न के अंतर्गत आता है। ईसत स्पृष्ट, यड़ो अंतस्थ, अर्थात यह वह रहला जो है ईसत स्पृष्ट है। विवृत सभी स्वर आते हैं। ईसत विवृत श ख श ह आते हैं और संवृत में आता है। कभी संख्या पूछेगा इसलिए 25, 4, 9, 4 अर्थात स्पृष्ट वर्णों की संख्या 25, ईसत स्पृष्ट वर्णों की संख्या 4, विवृत वर्णों की संख्या 9 और ईसत विवृत वर्णों की संख्या 4 और संवृत की संख्या 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जो है बाह्य प्रत्न की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पर? बाह्य प्रत्न। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रत्न। तो बाह्य प्रत्न भी 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रत्न 11 प्रकार के होते हैं। यत्न हमने बताया प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। उसी प्रयत्नों में हमारा जो बाह्य प्रत्न होता है कौन सा? बाह्य, अर्थात वर्णों के उच्चारण में मुख के बाहर या निकलते समय जो मुख के बाहर ध्वनि घोषित होती है या मुख जो प्रयास करता है उस चेष्टा को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। देखा जाए 11 कौन कौन से हैं। पहला हमारा है संवार। पहला क्या है? विवार, क्षम्यताम, विवार। दूसरा हमारा है संवार। तीसरा हमारा है नाद, श्वास, क्षम्यताम। तीसरा हमारा है श्वास। चौथा हमारा है घोष। श्वास के बाद नाद, नाद के बाद पांचवा हमारा है घोष। छठा हमारा है अघोष। कितने हो गए? 6 हो गए। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष और 7वां हमारा है अल्प प्राण। 7वां हमारा अल्प प्राण। 8वां हमारा महाप्राण और 9वां हमारा है उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त। 10वां हमारा है अनुदात्त और 11वां हमारा है स्वरित। ये बाह्य प्रत्न के भेद है। ये क्या है? बाह्य प्रत्न के भेद है कि बाह्य प्रत्न के 11 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, उसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इनमें समझने वाली बात है कि यह जो 3 हैं, कौन सा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह स्वरों के भेद हैं। यह क्या है? स्वरों के भेद हैं, अर्थात यह स्वरों में पाए जाते हैं। क्या? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इतना ध्यान रखना। कभी कभी पूछ देगा कि स्वरों के भेद हैं, श्वास दे देगा, नाद दे दे, घोष दे दे, उदात्त दे दे, तब यहाँ पर आपको होना चाहिए कि उदात्त ऑप्शन सही है। प्रश्न की प्रकृति समझिए। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हैं, स्वरों के भेद हैं, व्यंजनों के भेद हैं, अनुनासिक व्यंजनों के भेद हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि यह स्वरों के भेद हैं। समझ में आ गया कि और यह हमारे वैदिक व्याकरण में मिलता है कि आपने जब कोई ब्राह्मण घर बुलाते होंगे तो जो वह मंत्र पढ़ते हैं कि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, तो जो यह आरोह अवरोह होता है स्वरों का, उसी को उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कहते हैं। समझ में आ गया? यदि वह अनुदात्त होगा नीचे पड़ी पाई होगी, यदि स्वरित होगा खड़ी पाई होगी। यह आपको वैदिक व्याकरण में क्षमता ग्रंथों में मिलेंगे। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता।
तो इतना ही बस इसको जानिए कि ये स्वर के भेद होते हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको जानने के लिए एक सूत्र है खरो। खरो विवारा श्वासा, खरो विवारा श्वासा, अघोषाश्च, अघोषाश्च। अर्थात खर प्रत्याहार में कहे गए वर्ण विवार हैं, श्वास हैं, अघोष हैं। क्या है? विवार है, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार में कहे गए वर्ण। तो खर प्रत्याहार में कैसे वर्ण कहे गए हैं? खप छठत से स्टार्ट कीजिए। ख, उसके बाद फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व नहीं रहेगा, क, प, उसके बाद श, ख, श। इतने वर्ण क्या हैं? खर प्रत्याहार में आते हैं। खप छठट माने खप छठत चटत कपय सक्षर, ये खर प्रत्याहार है। क्या है कि खर प्रत्याहार में जितने वर्ण आएंगे वह क्या हैं? विवार हैं, अर्थात विवार हैं, श्वास हैं और अघोष हैं। समझ में आ गया। एक चीज़ और जानिए, जो वर्ण विवार होगा वह कभी संवार नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जो वर्ण विवार होगा वह कभी संवार नहीं होगा। जो वर्ण श्वास होगा वह कभी नाद नहीं होगा, और जो वर्ण घोष होगा वह कभी अघोष नहीं होगा। अब आप ख वर्ण जान लिए कि यह अघोष है, तो यह अब कहीं भी जो है घोष नहीं हो सकता, नाद नहीं हो सकता, संवार नहीं हो सकता, कहीं भी आएगा। ख वर्ण है, विवार, श्वास और दे दे नाद, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। विवार श्वास तो है लेकिन नाद नहीं है। फिर दे दे आपको कि घोष, श्वास और उसके बाद दे दे विवार, तब भी नहीं होगा। जब तक यह नहीं बैठेगा कि विवार, श्वास और अघोष। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। समझ में आ गया। तो इसके अंतर्गत वर्ण क्या आते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये ख वर्ण क्या है? वर्ग का दूसरा अक्षर है, और ये च वर्ण क्या है? वर्ग के पहले अक्षर है। तो लिखा जाएगा कि वर्ग के पहले और दूसरे, पहले और दूसरे वर्ण और उसके साथ तीनों श। अर्थात खर प्रत्याहार को देखा जाए तो पहले दूसरे और वर्ण के कौन से अक्षर, तो देखा जाएगा कि पहले दूसरे, अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। उसके बाद कपय के बाद सक्षर आता है, र तक जाना है तो श, ख, श। अब जोड़ा जाए तो कितने वर्ण होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। 10 और 3 कितने हो गए? 13। अर्थात विवार, श्वास, अघोषाश्च वर्णों की संख्या कितनी है? 13 है। प्रश्न बनेगा, विवार, श्वास, अघोषाश्च वर्णों की संख्या कितनी है? 13। विवार वर्णों की संख्या कितनी है? 13। श्वास वर्णों की संख्या कितनी है? 13। अघोषाश्च वर्णों की संख्या कितनी है? 13। समझ में आ गया। प्रश्न किसी प्रकार से बने आपका गलत नहीं होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा डीपली भी पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 13। श्वास वर्णों की संख्या कितनी है? 13। विवार वर्णों की संख्या कितनी है? 13। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के प्रथम दूसरे, सभी वर्गों के पहले दूसरे और तीनों श। यह हमारे विवार, श्वास, अघोषाश्च हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अगला सूत्र लिखते हैं, अभी कुछ और चीज़ें बची हैं तो आप नोट कर सकते हैं या
जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट कीजिए। हाँ, वीडियो अच्छी हो या आपको चीज़ें अच्छी लगती हों तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए अगला सूत्र है हसः। सूत्र है हसः संबारा, हसः संबारा नादा घोषाश्च। यह कहता है कि हस प्रत्याहार में कहे गए वर्ण, तो हस एक प्रत्याहार है और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, है वर्ण के ह से स्टार्ट करेंगे, जबगढ़ 10 के स तक जाएंगे। तो है वर्ण से क्लियर हो गया कि ह, य, व, र, ल के बाद सभी वर्ग के कौन से अक्षर, झभय, घटधस और जबगढ़दस। कौन कौन से हो गए, झभय जैसे होता ना है वरट, लण, यमणनम, झभय, घटधस। तो इसको देखा जाए तो सभी वर्गों के ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, ड़ और द, ध, न और अंतिम है ब, भ, म। सभी वर्गों के क्या है, सभी वर्गों के कौन से वर्ण आएंगे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, तीसरे, चौथे और पाँचवें और ह, य, व, र, ल। समझ में आ गया। अब इसको जोड़ा जाता है कि हस प्रत्याहार में है वरट से लेके जबगढ़ 10 के स तक जाएंगे। उसके बीच में जितने वर्ण कहे गए हैं वह संबार हैं, नाद हैं, घोष हैं। सूत्र है हसः संबारा नादा घोषाश्च, हसः संबारा नादा घोषाश्च। अर्थात हर्ष प्रत्याहार में कहे गए वर्ण के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे अर्थात ह, य, व, र, ल और सभी वर्गों के 3, 4, 5 अर्थात तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण को हम जो है संबार कहेंगे, नाद कहेंगे और घोष कहेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि इनकी संख्या कितनी है संबार, नाद, घोष वर्णों की, तो जोड़ लीजिए 3, 6, 9, 12, 15। प्रत्येक 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 3 अक्षर लिए गए, 5 गुणे 3 करेंगे 15 और 4 इसको जोड़ लीजिए, 15 और 4 कितने हो गए 19, 15 और 4 19। तो संबार, नाद, घोष वर्णों की संख्या कितनी है 19 है। और उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि विवार, श्वास, अघोषास वर्णों की संख्या कितनी है 13। अब इसको जोड़िए, विवार और श्वास। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखा जा रहा है 9 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 9 और 3 22, क्षमता 9 और 3 12 और 1 2 और 1 3, 32 वर्ण निकल कर आ रहे हैं। कितने वर्ण 32। इतना क्लियर हो गया। तो ये 32 है, ह की 2 बार गणना हुई है, ह की 2 बार गणना हुई है। हमें जो है खर में जो है ह नहीं मिला क्योंकि ह वहाँ पर छोड़ दिया गया था। तो एक बात क्लियर हो गई कि इन वर्णों की संख्या कितनी है। जैसे आपने पढ़ा ना खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में क्या आएगा ख, फ, छ, ठ, थ, उसके बाद तीनों स, अक्षर यहीं तक तो जाते हैं, ह को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखा गया 6 और कभी प्रश्न पूछ देगा कि हस संबार, नाद, घोष वर्णों की संख्या कितनी है तो 19 है। कितनी है 15 और 4 कितने होते हैं 19 होते हैं। उसके बाद खर प्रत्याहार में वर्ग के पहले दूसरे, तो प्रत्येक वर्ग को लिया गया 10 और तीनों स। यहाँ तक समझ में आ गया कि प्रयत्न आज हमने पढ़ा कि
विवार को जान लिया, बाह्य प्रत्यय में किन किन वर्णों के होते हैं, संवार को जान लिया। जो वर्ण संवार होगा वह कभी विवार नहीं होगा, जो नाद होगा वह कभी श्वास नहीं होगा। अब जैसे ये ग वर्ण है, यदि यह नाद है तो यह कभी श्वास नहीं हो सकता, कहीं भी श्वास नहीं होगा। आपको सूत्र याद रखना है तो आप सारे वर्णों के बाह्य प्रत्यय को जान जाएंगे। अब हम आते हैं, दो चीज़ें और बची हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित की हमने चर्चा कर ली। अब उसके बाद बचे हैं अल्प प्राण और महाप्राण। जब परीक्षा समय नज़दीक आएगा तो एक बार हम इसको दोहराएंगे शार्ट विधि से कि कैसे याद करें। तो अभी थोड़ा सा डीपली पढ़िए, अभी थोड़ा समय है आपके पास। अब जानेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण अब जो है अल्प प्राण क्या है कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में कम वायु निकालनी पड़े, ऐसे वर्ण को हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे वर्ण जिनको कहने में पढ़ने में कम वायु की आवश्यकता पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो इसको जानने के लिए एक सूत्र आएगा कि वर्गाणाम प्रथम द्वितीय तृतीय, क्षमता, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण। सूत्र क्या है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा और यणश्च। यणश्च का अर्थात यण प्रत्याहार में कहे गए वर्ण, यणश्च अल्प प्राणा, अल्प प्राणा। अब इसको देख लीजिए, वर्गाणाम माने वर्गों के 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर, तीसरे अक्षर और पांचवें। हम क वर्ग का ले लेते हैं, तो जैसे क वर्ग का क, ग और ङ। यण में क्या आता है? य, व, र और ल। यह क्या है? अल्प प्राण है। इसी तरह च वर्ग में च हो जाएगा, ज हो जाएगा, य हो जाएगा। 5 वर्गों के पहले, तीसरे और पंचवें अक्षर। ये नहीं कि केवल हमने क वर्ग लिख दिया, ये समझाने के लिए लिखा है। ट वर्ग में ट हो जाएगा, ठ को छोड़कर ड होगा और ढ को छोड़कर ड़ होगा। माने ट, ड और ड़, अर्थात सभी वर्गों के प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। दूसरी प्रकार से पढ़ा जाए तो 1, 3, 5 अर्थात इसको एक रूप में लिखें 135। थोड़ा सा याद रखिएगा 135 से पहला, तीसरा, पांचवा कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। यदि आपको सूत्र याद है तो कोई बात नहीं, यदि इतना लंबा नहीं याद होता तो वर्गाणाम 135 यणश्च या अंतस्थ, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ना, या तो यण कहिए या अंतस्थ कहिए। 135 यणश्च अल्प प्राणा या 135 अंतस्थ अल्प प्राणा। 3 प्रकार के याद हुआ, या तो सूत्र याद कर लो, या 135 यणश्च अल्प प्राणा याद कर लो, या 135 अंतस्थ अल्प प्राणा याद कर लो। क्लियर हो गया? अब पूछता है अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 5 वर्ग हैं, तो 5 तिहाई 15 हो गया और 4 उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। अल्प प्राण वर्णों की संख्या 19। इसी तरह एक और सूत्र आएगा, और वह हमारा सूत्र होगा कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो षलश्च महाप्राणा
अर्थात वर्गों के दूसरे और चौथे, दूसरे चौथे में क्या आ जाएगा, ख आएगा और घ आएगा। इसी तरह च वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। समझ गए। तो और सल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, स, श, स और ह। इनको देखा जाए, ये दूसरे हैं, ये चौथे वर्ण हैं, ये दूसरा वर्ण है और ये चौथा वर्ण है। तो आप कह सकते हो, या तो सूत्र याद रखिए कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा, या 24 सलश्च महाप्राणा, 24 ऊष्म महाप्राणा, कुछ भी यार। 2 ट्रिक और बताया। 24 से आप 2 से किसका बोल रखेंगे कि वर्गों के दूसरे, 4 से वर्गों के चौथे वर्ण, और सल प्रत्याहार में पढ़े गए वर्ण क्या हैं, अल्प प्राण हैं, या 24 जो है ऊष्म महाप्राणा, 24 और ऊष्म व्यंजन क्या हैं, महाप्राण हैं। इनकी संख्या कितनी है, 5 वर्ग हैं, 10 हो गए। और यहाँ पर जब जोड़ेंगे, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, तो 10 और 4 कितने हो गए, 14। तो महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 14। महाप्राण वर्णों की संख्या 14 और अल्प प्राण वर्णों की संख्या 14। और जब इसके सामने हम 19 जोड़ देंगे तो 9 4 13 के 3, 1 1 2 1 3, 33। कितने हो गए, 33। ये 33 क्या है, हमारे महास्वर सूत्र में व्यंजन है। क्लियर हो गया। तो यह चीज़ें समझ में आ गई कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा, वर्गों के दूसरे, तीसरे, क्षमताम चौथे वर्ण क्या है, महाप्राण हैं। तो यह हमारा आज का प्रयत्न रहा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।